तीन प्रश्नों का समाधान भगवान श्री जगत गुरु के द्वारा हम श्रवण कर रहे हैं। पहली बात यह है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत में जिसकी आस्था है वही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में प्रवृत्त हो सकता है। यदि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड का आश्रय न लिया जाए तो व्यक्ति का उत्कर्ष हो ही नहीं सकता है। और यह जो भूमंडल है नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही सिद्ध हो सकता है। चतुर्दश पूर्णात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के फलस्वरूप ही है। हम एक उदाहरण देते हैं, नास्तिक शिरोमणि भी उस उदाहरण को हृदयंगम करके आस्तिक हो सकता है। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु 75 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है। कदाचित उसने 75 वर्षों की सीमा में 75 ही स्वप्न देखा हो तो भी स्वप्न के उसके 75 शरीर नष्ट हो गए, परंतु वह अपना नाश नहीं मानता। शरीर की संख्या 75 हो जाने पर भी स्वयं को एक ही मानता है। इस दृष्टांत के बल पर ही डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में इस तथ्य को ख्यापित किया है। अगर हम वेदादि शास्त्रों को प्रमाण नहीं मानेंगे तो देहात्म भाव भावित जो ज्ञान और कर्म होगा हमारे भी उत्कर्ष में हेतु सिद्ध हो सके संभव नहीं है। अन्यों के उत्कर्ष में भी हेतु सिद्ध हो सके संभव नहीं है। हमने कहा चतुर्दश पूर्णात्मक ब्रह्मांड में आज कोई इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित है, कोई ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित है, कोई वरुण कुबेर आदि के पद पर प्रतिष्ठित है। जहाँ कोई दिव्यता है उस दिव्यता के मूल में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना तथा ज्ञान कांड ही सन्निहित है। तो संकेत किया भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों में मन की गति है और वेदादि शास्त्रों की भी गति है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। जितने भौतिकवादी हैं श्राद्ध तर्पण इत्यादि का खंडन करते हैं उनको समझना चाहिए कि इंद्रिया राम या इंद्रियात्मवादी हैं। और स्पष्ट है इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। केवल वर्तमान तक अपने जीवन को सीमित रहने दिया जाए तो जीवन ही सिद्ध नहीं होता है। जीवन को विकसित करने के लिए मन का आलम्बन लेना पड़ेगा। मन की गति तीनों कालों में होती है और कालातीत, अव्याकृत इत्यादि में होती है। मन में ही वेदादि शास्त्रों की प्रतिष्ठा भी संभव है क्योंकि वेदादि शास्त्र भी काल गर्भित और कालातीत तत्वों को उद्भाषित करते रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि श्राद्ध तर्पण इसके मूल में तो यही सिद्धांत है कि हमारे पितर जिनको पिता पितामह आदि कहते हैं, नाना नानी आदि कहते हैं, देह त्याग के पश्चात भी उनका अस्तित्व सिद्ध है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, एक मनुष्य शरीर है। अब किस चीज के निकल जाने पर उसको शव कहा जाता है, इस पर विचार कीजिए। जैसे सामने एक बल्ब है, विद्युत के जाने पर, बल्ब के रहने पर भी बल्ब फ्यूज ना हो तो भी प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती। विद्युत के आने पर बल्ब फ्यूज ना हो तो उसके माध्यम से प्रकाश की निष्पत्ति हो जाती है। तो श्राद्ध तर्पण आदि में जिनकी आस्था नहीं है उनको विचार करना चाहिए कि आखिर मृत्यु क्या चीज़ है और जन्म क्या है। पहले मृत्यु को ले लें, शब्द तो यही शेष रहता है किस चीज़ के, किन किन वस्तुओं के न रहने पर किसी व्यक्ति की शब्द संज्ञा होती है। तो विचार करना पड़ेगा। ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, अंतःकरण चतुष्टय और प्राण पंचक, इनका संवेद स्वरूप ही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का विव्यंजक संस्थान है जिसको मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति
या विद्या कहते हैं। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। जगदीश्वर सच्चिदानंद तत्व का जो जगत का अधिष्ठान है उसका अभिव्यंजक संस्थान है। दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर एक नियम चरितार्थ होता है कि अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। हमारा आपका जो स्थूल शरीर है इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान है। अभ्यंतर भाग में अंतःकरण और प्राणों को व्यक्त करने के संस्थान है। इसका मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर के माध्यम सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति स्थूल शरीर के माध्यम से ही होती है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जिसका मैंने वर्णन किया, इन्हीं का नाम एक प्रकार से पुर्यष्टक हो जाता है। पुर्यष्टक सहित जीव कला जब इस शरीर को छोड़ देती है तब इसका नाम सब होता है। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय या ज्ञातित्व को मिलाकर अंतःकरण पंचक, अविद्या काम और कर्म, और तन्मात्र पंचक। तन्मात्र पंचक का अर्थ होता है कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक का जो उपादान कारण हो। जैसे तांबे का पात्र है, इसका उपादान कारण ताम्र धातु है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राणों का उपादान अपंचीकृत पंच महाभूत जिसको तन्मात्र पंचक कहते हैं वह है। हम इस ताम्र पात्र को जहाँ जहाँ ले जाएंगे तांबे के सहित ही इसका गमन होगा। इसी प्रकार से कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक और प्राण पंचक जहाँ जहाँ जाए जीव के योग से, जीव का भी व्यंजक संस्थान है, वहाँ वहाँ तन्मात्र पंचक होगा ही। तन्मात्र पंचक के बिना इनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा, इनकी सत्ता उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। तो हमने एक संकेत किया कि स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है, कारण शरीर के माध्यम से जीवात्मा की अभिव्यक्ति होती है। कदाचित देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश इन दो दोषों की प्राप्ति होगी। जब प्रथम ही जन्म है किसी जीव का, इससे पहले जीव का अस्तित्व ही नहीं था, तो बिना कर्म के ही फल की प्राप्ति हो गई। जन्म भी तो फल है ना। अकृताभ्यागम नामक दोष की प्रसक्ति होती है। और जब मृत्यु ही जीव का अंतिम स्वरूप है, मृत्यु में जीव का या जीवात्मा का नाश भी हो जाता है, तब इसका अर्थ हुआ कि इस जीवन में जो उसने शुभाशुभ कर्म किया वो फल दिए बिना ही शांत हो जाएंगे। किसी व्यक्ति में वो क्षमता नहीं कि एक जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों को कर लेता है उनका फल भोग कर ही देह त्याग कर सके। कदाचित ऐसी क्षमता होती तो यह शरीर ही क्यों प्राप्त होता। इस शरीर का प्राप्त होना डंके की चोट से तथ्य को सिद्ध करता है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही साथ जन्म की प्राप्ति, मृत्यु की प्राप्ति कर्म के आधार पर है। अभुक्त कर्मों को भोगने के लिए ही जन्म प्राप्त होता है, और जिन कर्मों को भोगने के लिए यह शरीर मिला है उन कर्मों का भोग प्राप्त हो जाने पर मृत्यु का अर्थ हमने बताया कि सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जीवात्मा का इस शरीर से वियोग हो जाना ही मृत्यु है। और सूक्ष्म कारण शरीर सहित जीवात्मा का अगर उसी शरीर में पुनः प्रवेश हो जाए, जैसे सत्यवान के शरीर में पुनः प्रवेश हो गया, तो उसका नाम जीवन है। तो जीवन और मृत्यु की गाथा हमने कह दी। श्राद्ध तर्पण इत्यादि का अर्थ क्या हुआ? हम इस आस्था से पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हैं कि देह यहाँ पर छोड़ गए फिर भी जीव रूप से उनका अस्तित्व प्राप्त है। मत्स्य पुराण का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि अगर हम पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो देह त्याग के बाद अपने कर्म के फलस्वरूप पितर जिस शरीर को प्राप्त हुए हैं उस शरीर के पोषण के अनुकूल उनको अन्न जल आदि की भोग्य सामग्री की प्राप्ति होती है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना धन संचय कर लिया है
कदाचित पुत्र पौत्र इत्यादि उसको धन न भी दें तो अपनी पूंजी के बल पर ही आनंद पूर्वक जीवन यापन कर सकता है। इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में पुण्य का पर्याप्त संचय कर लिया है, यदि उसके निमित्त पुत्र पौत्र इत्यादि अधिकृत होने पर भी श्राद्ध आदि न करें तो उसकी सद्गति में कोई बाधा नहीं पड़ती। लेकिन मंत्र के बल पर, संबंध के बल पर, भाव के बल पर और विधि के बल पर अन्य के द्वारा किया हुआ कर्म भी अन्य को प्राप्त होता है। जैसे जात कर्म संस्कार, पिता पितामह इत्यादि जात कर्म संस्कार करते हैं। कर्तृत्व तो पिता पितामह में है, लेकिन संकल्प के बल पर और मंत्र के बल पर, विधि के बल पर, संबंध के बल पर जो जिसका जन्म हुआ है उसको फल की प्राप्ति होती है। ऐसे अंत्येष्टि संस्कार, जिस जीवात्मा ने देह का त्याग किया उसके निमित्त जब अंत्येष्टि संस्कार फिर आगे श्राद्ध तर्पण इत्यादि विधिवत अनुष्ठित होते हैं तो संकल्प के बल पर, संबंध के बल पर, भावना के बल पर और विधि के बल पर उसको प्राप्त होता है। और एक संकेत है, जैसे भारत की मुद्रा अमेरिका में कोई आपका रिश्तेदार नातेदार हो भेजें तो वहाँ के मुद्रा डॉलर के रूप में कन्वर्ट होकर वो मुद्रा की उसे प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से जिस योनि में पितर गए हैं, यहाँ का पिंडोदक जो है उनको उस योनि के अनुकूल आहार बन के प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं देवता के निमित्त हम यज्ञ करते हैं, हवनीय सामग्री क्या करते हैं, काष्ठ इत्यादि, तिल इत्यादि, यव इत्यादि का निक्षेप करते हैं। देवता क्या इन्हीं सब वस्तुओं को पाते हैं, लेकिन विधि के बल पर, मंत्र के बल पर क्या होता, वो सामग्री देवता के अनुकूल भोग्य पदार्थ के रूप में जाकर उन्हें सुलभ होती है। तो अगर हम देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस तथ्य को नहीं मानते हैं, अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश दो दोषों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यह भी समझने की आवश्यकता है कि फिर श्राद्ध तर्पण इत्यादि न करने पर सारे कर्म कांड का भी विलोप हो जाएगा, उपासना कांड का भी विलोप हो जाएगा, ज्ञान कांड का भी विलोप हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जीव चेतना विशिष्ट शरीर ही सिद्ध होगा। चेतना विशिष्ट शरीर वाले की प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति मंद होती है। कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को परिष्कृत करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए श्राद्ध आस्तिकता का प्रतीक है। श्रद्धा पूर्वक हम पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं। एक मैं संकेत करता हूँ, इसी से बात स्पष्ट हो जाएगी। स्वप्नावस्था में इस शरीर में रहते हुए भी हमको वासना की प्रगल्भता के बल पर आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण जब शरीर का रूप धारण करता है तो इस शरीर में रहकर भी दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इसी शरीर में रहकर इस शरीर का भान नहीं रहता, लेकिन स्वप्न के शरीर का भान रहता है। उससे स्वप्न जगत में हम व्यवहार कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में इस शरीर में रहते हुए ही उत्तर शरीर को प्रदान करने वाला जो कर्म होता है, इसको संक्रमण काल कहते हैं। जैसे एक कोई पदाधिकारी है, अवकाश प्राप्त कर रहा हो या उसका स्थानांतरण हो रहा हो तो नवीन पदाधिकारी को अपना दायित्व सौंपता है। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर को देने वाले प्रारब्ध नष्ट होने वाले हैं, फल दे करके शांत होने वाला है। उत्तर शरीर को प्रदान करने वाला प्रारब्ध प्राप्त होने वाला, इसको प्रायण काल कहते हैं। प्रयाण काल तो बाद में होगा, प्रायण काल इसको कहते हैं। प्रायण काल में क्या होता है, संक्रमण काल है। हमने संकेत किया कि इस शरीर में रहकर, श्रीमद् भागवत में एक यह भी विधा है, इस शरीर में रहकर ही शरीरांतर देहांतर की प्राप्ति उसी प्रकार होती है जैसे मनोराज्य में इस शरीर में ही एक नवीन शरीर की उद्भावना हो जाती है। स्वप्नावस्था में इस शरीर में ही एक नवीन शरीर की उद्भावना हो जाती है। उसी शरीर से हम स्वप्न में व्यवहार करते हैं, शरीर का भान भी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से संक्रमण काल में संभावित जो प्रारब्ध फल देने के लिए उद्यत होता है उसके अनुसार हमको शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इस शरीर का भान बिल्कुल टूट जाता है। उस शरीर में अहंता ममता की प्रगल्भता के कारण सर्वतोभावेन तादात्म्यापत्ति हो जाती है। उसी शरीर को लेकर जीव का उत्क्रमण होता है। अगर किसी को नरक में जाना है, कर्म के अनुसार स्वर्ग में जाना है तो भाव राज्य का उस शरीर ही पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी को
मर्त्य लोक में जन्म लेना है तो मनो राज्य में जो शरीर मिला है उस शरीर माता पिता के योग से फिर स्थूल शरीर का रूप धारण करेगा। उदाहरण के लिए यम यम वापिस्मरण भावम चेहत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। राजा भरत राजर्षि भरत देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में दुर्दैव के दुर्विपाक से मृग का ध्यान कर बैठे। मृगाकार वृत्ति ने क्या किया, उनको मृग शरीर दे दिया। मृग दंपति के संयोग के पहले मृगाकार वृत्ति जो थी वही शरीर था या नहीं? वो मृगाकार जो वृत्ति थी उस वृत्ति ने ही मृग दंपति के योग से बाद में मृग शरीर का रूप धारण किया। अब यहाँ हम संकेत करते हैं, इस समय देह त्याग के बाद किसी को गंधर्व बनना है, किसी को पितर बनना है, किसी को देवता बनना है, तो माता पिता का संश्लेष हुए बिना भाव राज्य का शरीर ही उन लोगों में काम करेगा। अगर किसी को मर्त्य लोक में जन्म लेना है तो भाव राज्य का जो शरीर है वह भाव राज्य का शरीर माता पिता के द्वार से फिर जन्म लेगा। लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, अपने दुरित के प्रभाव से देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में किसी को अशुभ चिंतन हुआ, तदनुकूल शरीर की प्राप्ति हो गई। उस शरीर से ही क्या किया, उसने देह को छोड़ दिया। अब उसके संबंधित जो व्यक्ति हैं, पुत्र पौत्र इत्यादि, उसके निमित्त विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, तो उसका फल ये होता है उस जीवात्मा के भाव राज्य में उस पुण्य के प्रभाव से अनुकूल दिव्य संकल्प बनता है, तो शरीर भी बन जाता है, भाव राज्य में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मनोराज्य करते करते दूसरा मनोराज्य में अपना शरीर धारण कर ले दूसरे प्रकार का, इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का भी पुनर्भव नहीं हुआ है और देह त्याग कर चुका, कदाचित दुरित के प्रभाव से भाव राज्य में उसको अशुभ भूत प्रेत पिशाच आदि डाकनी शाकनी आदि का शरीर प्राप्त हुआ है, वृक्ष आदि का शरीर प्राप्त हुआ है, उसके निमित्त अगर विधिवत संबंधी व्यक्ति विधि के बल पर, हमने कहा संबंध के बल पर, मंत्र के बल पर क्या होता है, उसके भाव राज्य में उसके निमित्त जो अनुष्ठान होता है उसके भाव राज्य में परिवर्तन होता है और दिव्य मनोराज्य में दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है। कदाचित उसने जन्म ले लिया तब उसको अनुकूल आहार विहार के रूप में प्राप्त होता है पिंडोदक। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर गया, तो जैसे किसी के नाम आप द्रव्य भेजें, रुपया भेजें, वो नहीं प्राप्त है तो रुपया आप ही के पास आ गया। मैं उदाहरण देता हूँ, पूर्वाचार्य महाभाग स्वनामधन निरंजन देव तीर्थ जी नाम भी लेते थे, राजस्थान की घटना है। तो राजस्थान की घटना यह है कि एक व्यक्ति नास्तिक प्राय ब्राह्मण थे, वो अपने गांव जा रहे थे, जहाँ काम करते थे, वहाँ से एक सज्जन ने कहा कि उसी गांव में इसकी ननिहाल है, मेरा ये पोता है, इसको अभी लेते जाइए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर कहा कि आपको खर्च नहीं करना है पंडित जी, जेब खर्च पर्याप्त देते हैं, जब इसको भूख लगे ट्रेन जहाँ रुके कुछ सामग्री इसको खरीद के दे दीजिएगा। पुरानी बात है, सच्ची बात। उस बच्चा ने क्या किया, जब ट्रेन चली तो हाथ सूखा तो बच्चा भूखा, मुझे भूख लगी है, कुछ कह रहा। उन दिनों ट्रेन में सामग्री भोजन की नहीं मिलती थी। आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद अमुक स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, बच्चा अभी धैर्य धारण करो, प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे, जो सामग्री चाहिए खरीद कर दूंगा। उसको कुछ कह रहा, इतने में उसको नींद आ गई। उसके बाद वो स्टेशन आ गया। उन महान भाव ने, ब्राह्मण महोदय ने बच्चे से कहा चल चल, नहीं मेरे बच्चों ने, मेरे बेटों ने आज मेरे निमित्त श्राद्ध किया है, पेट मेरा भर गया है, अब मुझे कुछ नहीं पाना है। बड़ा आश्चर्य हुआ, नास्तिक सरीखे थे वो, कौन ब्राह्मण देवता। आगे की यात्रा छोड़ करके, अच्छा तो तुम कहाँ थे? इस गांव में था ना, आज मेरे बच्चों ने मेरे निमित्त श्राद्ध किया है, ब्राह्मणों ने देमा है, मेरी भूख मिट गई। चलो आगे चलते चलते, पूर्व जन्म उसी गांव का था, द्वार पे पहुंचा वो साथ में जो ब्राह्मण देवता थे उनको लेकर, देखिए कुल्लर हैं, पत्ते हैं, मेरे बच्चों ने आज ब्राह्मणों को मेरे निमित्त श्राद्ध का दिन था, भोजन कराया है। बड़ा आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति के घर में गए, अतिथि देवो भव, सबने कहा कैसे आए, कहाँ से आए? अंत में कहा कि ये कहता है कि मेरे बच्चों ने, उन्होंने कहा आयु में तो बड़े थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये सबको आश्चर्य हुआ। तो उसकी परीक्षा ली गई, सच्ची घटना है। आप वो वैश्य कुल का था पूर्व जन्म में,
देखो, आप अगर मेरे पिता हो तो बताओ, आपने रजिस्टर में जो सामग्री जेवर इत्यादि जहाँ लिखी सब मिल गई। एक जेवर आभूषण का नाम आपने लिखा है जहाँ इस अलमारी में, उसमें है नहीं। आप अगर बता दो कि वो कहाँ है, तब मान लूँ कि आप मेरे पिता रहे हो। उसने क्या किया, अलमारी के पीछे तख्ते पे वो जेवर रखे थे, यूँ लेके दे दिया। लो, आश्चर्य हुआ तो कहा कि लिखा है अलमारी में, ये तख्ते के पर कैसे मिल गई? उन्होंने कहा कि हीरे जवाहरात से बना हुआ जो जेवर आभूषण, इसको मैं देख रहा था, बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा था, उसकी दृष्टि कहीं पड़ ना जाए, चोरी आदि ना हो जाए, चुपके से मुट्ठी में लेकर मैंने अलमारी के पीछे तख्ते पर रख दिए। इतने में भूल भी गया, बीमार भी हो गया, मर गया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि पूर्व जन्म में कोई कुछ था, उसके निमित्त पितामह के निमित्त रिश्तेदार नातेदारों ने विधिवत श्राद्ध किया, तर्पण किया, तो वो पोषण के रूप में उनको प्राप्त होता है। किसी भी जन्म में हो तो दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर श्राद्ध, तर्पण इत्यादि की अपूर्व महिमा है। उसके पीछे दर्शन यही है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा की में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक दूसरा प्रश्न था और साथ में ही कि कोई शास्त्र का विधान है जो 12वें दिन सर्वेशामेव वर्णानाम द्वादशाहे सपिंडरम, यहाँ द्वादशाह जो है उपलक्षण है, जो यानी एकादशाह के उपरांत दूसरे दिन। अब किन्हीं का सूतक तो 15 दिन में भी पूरा होता है, किन्हीं का 1 महीना में भी, तो द्वादशा, तो उसमें कोई 3 वर्ष 5 वर्ष तक सपिंडीकरण नहीं करते हैं, तब तक तो वे सूतक में है, यह अपराध है। तब तक तो उनका जल नहीं पीना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए उनके पुत्र पदु का। ऐसा है कि ब्राह्मण का अगर शरीर छोटा तो गोत्र की दृष्टि से सगे संबंधी 10वें दिन शुद्ध होते हैं। क्षत्रिय का शरीर छोटा तो 12वें दिन, वैश्य का शरीर छोटा तो 15वें दिन, शूद्र का शरीर छोटा तो 30वें दिन, 1 महीना में। प्रथा यह चल पड़ी कि 10 दिन में सब अपनी शुद्धि मान लेते हैं। तो जो पिता पितामह आदि के निमित्त श्राद्ध इत्यादि नहीं करते, जो आपने बताया 5 वर्षों तक विशेष रूप से होना ही चाहिए, ये भी नियम है। नहीं, मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरा यह प्रश्न है कि सपिंडीकरण तक तो जो मृतक हैं वे प्रेत ही कहे जाते हैं, सपिंडी, और उसके बाद वो शर्म वर्म होते हैं, पितृकुल में मिलते हैं। तो जो 5 वर्ष तक जानबूझ करके सपिंडीकरण नहीं करते हैं अपने मृत माता पिता का, वे तो जानबूझ करके उन्हें भी प्रेतत्व योनि में रखे रहते हैं और स्वयं भी सूतक में ही रहते हैं। ठीक है, प्रेत संज्ञा होती जी। कठोपनिषद आदि का अध्ययन करें तो प्रेत संज्ञा का अर्थ हुआ देह त्याग के बाद जीव की प्रेत संज्ञा हो जाती है जी। प्रेत योनि, प्रेत शब्द यहाँ पर क्या अर्थ हुआ? स्थूल शरीर का जिसने त्याग कर दिया उस जीव की प्रेत संज्ञा होती है, पारिभाषिक शब्द है जी। और पिंडोदक क्रिया का उस पर असर पड़ता है, मैंने कह ही दिया। और अपने अगर वो कोई किसके जो तत्व ज्ञान प्राप्त करके देह त्याग करता है, उसे तो कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसकी तो प्रेत संज्ञा नहीं होगी। अन्य जो व्यक्ति है, प्रेत शब्द पारिभाषिक है, प्रेत का अर्थ प्रेत योनि नहीं यहाँ पर है। प्रेत शब्द का अर्थ है कि देह त्याग के बाद जीव जो शेष रहता है पुर्यष्टक सहित, पुर्यष्टक का अर्थ है स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म कारण शरीर। हमने कहा कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेन्द्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, इसका नाम है पुर्यष्टक। 8 पुरियां, जैसे बाहर 8 पुरियां हैं, जगन्नाथपुरी को मिलाकर ऐसे 8 पुरियां हैं। आध्यात्मिक जगत में 8 पुरियां हैं, इन्हीं का नाम पुर्यष्टक है। इसको सूक्ष्म कारण शरीर कहते हैं। सूक्ष्म कारण शरीर संपन्न जीव, स्थूल शरीर जिसको प्राप्त नहीं हुआ है, स्थूल शरीर जो छोड़ चुका है, और जब तक स्थूल शरीर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक पारिभाषिक शब्द है प्रेत संज्ञा। वो प्रेत संज्ञा का अर्थ यह नहीं कि अधोगति को ही प्राप्त होगा। मैंने कहा स्थित्वा स्यामंत काले पी ब्रह्म निर्वाणम इच्छति तस्य तावदेव चिरम। अगर तत्वज्ञ ने देह त्याग किया तो प्रेत संज्ञा भी नहीं होगी, भले ही उसके रिश्तेदार नातेदार समझें कि प्रेत
संज्ञा है। प्रेत संज्ञा का मतलब देह त्याग के बाद जो जीव की स्थिति होती है उस स्थिति को लेकर जीव की प्रेत संज्ञा होती है। ये प्रेत संज्ञा भी पारिभाषिक है। सूतक इत्यादि की बात है तो संबंध के बल पर सूतक की प्राप्ति होती है। इसमें मनोविज्ञान भी है, क्योंकि संबंध के बल पर शुद्धि अशुद्धि सबकी व्याप्ति और प्राप्ति हो जाती है। वृंदावन की घटना है। एक व्यक्ति शाहजहांपुर से आता था, अब कई वर्षों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, और अक्षय तृतीया के दिन वो श्री बिहारी जी के चरण कमलों का दर्शन अवश्य करता था। उस दिन बिहारी जी के चरण कमल के दर्शन होते। पंडित पुजारी सब जान गए थे। एक वर्ष वो आया, दर्शन करने गया। पंडित पुजारी ने आओ जी, शाहजहांपुर का था, युवक था, 40 साल का लगभग था। उन्होंने कहा आज मुझे चरण कमल का दर्शन नहीं हो रहा है। नहीं भैया, चरण कमल तो बिल्कुल खुले हैं, दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? घड़ी देखी, उसने समय का आकलन किया। बिशन चंद सेठ के यहाँ ठहरा हुआ था। बहुत कष्ट में था कि आज भगवान का के चरण कमल का दर्शन नहीं हुआ। पंडित पुजारियों ने कहा कोई तुम्हें थका नहीं रहे, देखो अमुक को दर्शन हो रहा है, अमुक को दर्शन हो रहा है। इतने में उन दिनों क्या कहते मोबाइल का युग नहीं था, फोन का युग था। यहाँ बिशन चंद सेठ के यहाँ आए, फोन आया ठीक उसी समय जिस समय बिहारी जी का दर्शन कर रहा था, दर्शन नहीं हो रहा था बिहारी जी के चरण कमल का। उसी समय इसके सगे संबंधी मर गए थे शाहजहांपुर में। तो अशुद्धि का संक्रमण चाहे सैकड़ों किलोमीटर कोई क्यों ना हो ही जाता है। अशुद्धि का संक्रमण हो ही जाता है। इसमें दार्शनिकता भी है, वैज्ञानिकता भी है। तो जो सपिंडीकरण की बात है, 5 वर्ष तक अधिक, 5 की संख्या भी है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय 5 हैं। पंचभूत भी होते हैं। 5 वर्ष भी, 5 की विशेषता है। 5 वर्षों तक अशुद्धि रहती है। उसके निवारण के लिए विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि का विधान है। तो वो उसमें अशुद्धि रहेगी ही, और जो भी कर्म करेगा उसके लिए घातक होगा, फलप्रद ठीक से नहीं होगा। तो उसमें तो ये है जो 5 वर्षों तक या अधिक वर्षों तक तो फिर एकोदिष्ट पार्वन जो है वह होते रहे। सपिंडीकरण जब तक नहीं हुआ है तब तक तो वे शर्मा वर्मा भी पितृकुल में तर्पण भी उनका नहीं हम कर सकते है ना। नहीं कर सकते मतलब जब तक वो उनका सपिंडीकरण नहीं हुआ है तब जो मृतक हैं, कौन माता करेगा? पिता जो उनके पुत्र करेंगे। हमारा आपने किसके लिए कहा? हमारा किसके लिए कहा? उनके नहीं करेंगे तो अशुद्ध रहेंगे। जी जी जी। हमारा किसके लिए कहा? नहीं, हमारे पिता की मृत्यु हुई, माता की मृत्यु हुई, और आपने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हाँ, किसी ने नहीं किया। यदि 12वें दिन सपिंडीकरण उनका नहीं हुआ तो वो उसके बाद तक, जब तक सपिंडीकरण नहीं होगा तब तक तो वे तर्पण भी उनका करने, वे तर्पण के अधिकारी मृतक नहीं हो रहे हैं ना। शर्मा वर्मा तो नहीं होंगे। शर्मा वर्मा होंगे, वो तो सपिंडीकरण के बाद ही होंगे। शर्मा वर्मा भूतपूर्व गति से या वर्तमान गति से? जब उन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया जी। तब हम, जैसे कोई देहात्याग के बाद स्वर्ग में गया, जी। मर्त्य लोक से भारतवर्ष से आया हुआ अमुक नाम का यह व्यक्ति है। अब हमारे पास क्या चारा है उन तक हम उनके निमित्त जो पिंडोदक है पहुंचा सकें। भूतपूर्व गति से उनके लिए शर्मा वर्मा आदि का हम प्रयोग करते हैं। उन्होंने जब शर्मा वर्मा वाला शरीर ही त्याग दिया तो वो शर्मा वर्मा किस आधार पर होंगे? वो है सपिंडीकरणादूर्ध्वम शर्म वर्मादि भाग भवेत। उसके बाद नहीं हो। जब उनका मृतक का सपिंडीकरण उनके पुत्र कर देते हैं तब उसके बाद ही उनके लिए तर्पण भी करेंगे। तो मम पितुः अमुक शर्मा ऐसा प्रयोग होता है। उससे पहले मम पितुः अमुक प्रेतस से ही सपिंडीकरण से पूर्व तक प्रयोग होता है। शर्मा वर्मा हम तो पहले ये कह रहे हैं कि त्याग के बाद शर्मा वर्मा रह गए भूतपूर्व गति से या वर्तमान गति से? भूतपूर्व गति से। ठीक है। अब जो शर्मा वर्मा संज्ञा कब होगी जी, वो आपने कहा उसके अनुसार। तो शर्मा वर्मा जो संज्ञा होगी वो संज्ञा वहाँ पर तादात्म्यापत्ति के बल पर पहुँचेगी या शरीर के बल पर? तादात्म्यापत्ति के बल। शरीर तो छोड़ चुके ना। अब शर्मा वर्मा क्या रहे? अब तो प्रेत संज्ञा हुई। प्रेत का मतलब अधोगति को प्राप्त ही नहीं। इस शरीर को त्यागने के बाद जीव की संज्ञा प्रेत हो जाती है, चाहे वो पुण्य हो अपुण्य हो। शर्मा वर्मा इत्यादि जो हम कहेंगे भूतपूर्व गति से, अगर उनकी शर्मा वर्मा जो भी ख्याति रही है उसमें तादात्म्यापत्ति है तो शर्मा वर्मा, नहीं तो
दैवी विधान के अनुसार शर्मा वर्मा इत्यादि कहकर उनके निमित्त जो भी त्याग किया जाएगा उनको प्राप्त होगा। हमारे पास अब भूतपूर्व गति से ही सामग्री को उन तक पहुंचाना है। मेरे पिता कहेंगे अब देह त्याग कर चुके तो पिता किस दृष्टि से, पूरी अष्टक सहित जीव कला की दृष्टि से पिता हुए या शरीर की दृष्टि से? माता किस दृष्टि से कहेंगे? देह त्याग के बाद किसी जीव को माता किस दृष्टि से कहेंगे? लेकिन संबंध के बल पर संकल्प में क्या होता है जी, देश का, काल का, वस्तु का, व्यक्ति का आकलन होता है। तो उन तक पहुंचाने की शास्त्र सम्मत विधा है। शर्मा वर्मा इत्यादि उनकी संज्ञा होगी उस समय किस आधार पर? शरीर तो उनको प्राप्त नहीं हुआ है, शरीर तो छोड़ चुके शर्मा वर्मा का। उस समय शर्मा वर्मा की प्राप्ति किस आधार पर होगी? प्रश्न उठता है ना। पूरा प्रकरण देखना चाहिए। शरीर जब छोड़ चुके तो शर्मा वर्मा संज्ञा इसका नाम लेकर उन तक सामग्री पहुंचाने की विधा है या वो शर्मा वर्मा है? नहीं, पहुंचाने की विधा है ना, विधा है। ये तो एक कर्म की प्रक्रिया है। फिर अच्छा, एक साथ में तीसरा निवेदन था वो छोटा सा, कि विभिन्न संप्रदायों में, पंथों में विभक्त होते हुए भी संपूर्ण सनातनी अथवा सभी हिंदू क्या किसी एक महापुरुष को जो वेद आदि शास्त्र निष्ठ हो उनको अपना संरक्षक मानना चाहिए अथवा नहीं है? उनके आलंबन में रहने से ही तो लाभ मिलेगा। नहीं तो ये विभिन्न प्रकार के पंथ धर्म में विभिन्न उपदेश दिए जा रहे हैं और उसमें कर्तव्य क्या है निर्णय करना कठिन हो जाता है। तो इसके लिए तो एक सार्वभौम रूप से उसका नियंता तो चाहिए हमारे यहाँ आवश्यक है। अपने यहाँ गुरु परंपरा जैसे हम ले लें ब्रह्मा जी, उससे पहले हमारे प्रथम इष्ट भी जो हैं वही गुरु भी हैं। जब हम श्रीमन नारायण को गुरु मानते हैं प्रथम, तो इष्ट गुरु का एकत्व हो गया नहीं। उसके बाद ब्रह्मा जी को मानते हैं। जो भी स्थावर जंगम प्राणी हैं उनके लिए ब्रह्मा जी तो पूज्य हो ही गए, पूर्वज भी हो गए, गुरु भी हो गए। उसके बाद वशिष्ठ जी को तो मानना ही पड़ेगा, शक्ति जी को तो मानना ही पड़ेगा, पराशर जी को मानना ही पड़ेगा। और इधर उसके बाद में वेदव्यास जी हो गए, सुखदेव जी हो गए, ये सब हो गया गुरु परंपरा में। फिर आप क्या कह रहे थे? मेरा ये निवेदन था कि वर्तमान में जो, इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने 4 आमनाय पीठों की स्थापना की ना, कि जो भी सनातन वैदिक आर्य धर्म में आस्थान्वित हैं, भगवान शंकराचार्य ने पंचदेवों को माना या नहीं? अच्छा, शंकराचार्य को हम पंथा इसलिए नहीं कह सकते, नित्या सरस्वती जो वेदवाणी उनके अवतार से स्वार्थ में समन्वित हो गई, वो पंथा ही नहीं थे, समग्र कर्मकांड। इसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है। कोई कहे कि शंकराचार्य ने कर्मकांड की उपेक्षा कर दी, ज्ञानकांड के चपेट में आकर, वो सन्यासी थे। उनकी माता ने देह त्याग किया, सन्यासी होकर के भी बिरादरी वालों ने आपत्ति भी की, लेकिन सन्यासी निरग्नि होकर के भी माँ का दाह किया। इससे अधिक कर्मकांड के प्रति आस्था क्या हो सकती है? अब तो शंकराचार्य को कहे कर्मकांड को उड़ा दिया, इससे बढ़कर श्राद्ध तर्पण के प्रति क्या आस्था होगी? निरग्नि होकर भी, माता को वचन दे चुके थे ना, निरग्नि होकर के भी, सन्यासी होकर के भी, ये जो काशी खंड स्कंद पुराण का लिखा है, कोई सन्यासी भी हो तो माता पिता उसके लिए पूज्य हैं, प्रणम्य हैं। शंकराचार्य जी ने अपनी माँ का निरग्नि होने पर भी स्वयं दाह संस्कार किया। इससे बढ़कर कर्मकांड के पक्षधर कौन होगा? शंकराचार्य के नाम पर अगर कोई कर्मकांड को छोड़ता है तो प्रलाप है, अज्ञान है। उपासना कांड की बात ले लीजिए। आज जो हमको श्री जगन्नाथ जी का दर्शन होता है, 162-63 वर्षों तक मूर्ति भंजकों के शासन काल में श्री जगन्नाथ आदि दारू विग्रह का दर्शन नहीं था, उनकी कृपा से हो रहा है ना। आज जो बद्रीनाथ का दर्शन होता है, नारद कुंड में विसर्जित थे, 3 बार गोता लगाकर प्राणों को संकट में डालकर उनको अभिव्यक्त किया। आज द्वारकाधीश का दर्शन होता है, यहाँ तक कि अगर हमको पशुपतिनाथ जी का शिवलिंग का दर्शन होता है तो वो सनातनियों के शिवलिंग के रूप में पूजित नहीं रह गए थे। रामेश्वरम में भी आप ब्रह्मा जी पुष्कर में जिन्होंने ब्रह्मा जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की, तो इस दृष्टि से इससे बढ़कर उपासना, अच्छा शंकराचार्य ने
किस देवी देवता की स्तुति नहीं की जो सनातन धर्म से संबद्ध हो। और आज जो हमको बद्रीनाथ आदि का दर्शन होता है, जिनके प्रभाव से तो शंकराचार्य ने समग्र उपासना कांड की रक्षा की और परकाया प्रवेश करके उन्होंने दिखा दिया कि योग संपदा कितनी थी, आकाश नभो मार्ग से गमन की भी क्षमता थी। अनुपादाचार्य जी के साथ वो घूम जा रहे थे ना, फिर सब में उन्होंने प्रवेश किया, तो हमने एक संकेत किया। इसके बाद ज्ञान कांड के बारे में कहना ही किया। तो शंकराचार्य सार्वभौम थे या नहीं, उन्होंने कर्म कांड का अधिकारियों के लिए विधान किया, उपासना कांड का विधान किया, योग का विधान किया, ज्ञान का किसी का उच्छेद नहीं किया। तो वो सांप्रदायिक और सांप्रदाय माने सत संप्रदाय के उद्भाषक थे, कोई पंथ के प्रवर्तक तो नहीं थे। सार्वभौम तो शंकराचार्य गद्दी रही है ही। आजकल नकलची व्यक्तियों ने दिशाहीनता का परिचय दिया है, पंथाई हो गए। शंकराचार्य तो पंथाई नहीं ना, सार्वभौम सनातन सिद्धांत को मानने वाले। सरस्वती नित्या जो है, जिनके जन्म से स्वार्थ में समन्वित हो गई, कर्म कांड, उपासना कांड, श्राद्ध, तर्पण सबको मानने वाले, ज्ञान को भी योग को भी, जैसे वेदव्यास जी आदि, तो हम पंथाई नहीं कह सकते। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग सार्वभौम गुरु थे ही। उनकी परंपरा में जो 4 आचार्य हैं, अनुकृति की बात है ना, अन्यों के यहाँ तो अनुकृति है। दूसरी बात है कि शंकराचार्य महाराज ने योग शिखोपनिषद में मूलाधार इत्यादि 6 चक्र हैं, उनमें 4 चक्रों में आमनाय पीठ को उद्भाषित किया। कहा? योग शिखोपनिषद। भगवान शंकराचार्य ने पिंड और ब्रह्मांड में एकत्व की दृष्टि से हमारे जीवन में जो 4 आमनाय पीठ हैं, उनको बाह्य जगत में स्थापित किया। उधर भागवत का आलम्बन लें, उपनिषदों का आलम्बन लें, तो हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋक् की, दक्षिण मुख से यजु की, पश्चिम मुख से साम की, उत्तर मुख से अथर्व की अभिव्यक्ति हुई। एक प्रक्रिया है। एक हम जब परिक्रमा करते हैं दक्षिणावर्त, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा की प्राप्ति होती है। एक जब झटपट दिशाओं का नाम लेते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक प्रक्रिया शास्त्रों में, उपनिषदों में, भागवत में यह है, पूर्व मुख से ऋक् की और पश्चिम मुख से यजु की, उत्तर मुख से साम की, दक्षिण मुख से अथर्व की। लेकिन शंकराचार्य ने दक्षिणावर्त परिक्रमा की दृष्टि से 4 पीठों की उद्भावना की, 4 वेदों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। तो सरस्वती पूर्ण रूप से स्वार्थ में समन्वित हुई। तंत्र के विद्वान थे, कर्मकांड के बारे में कहा, उपासना कांड के बारे में कहा। किस विषय को लेकर हम कह सकते हैं शंकराचार्य सार्वभौम गुरु नहीं थे? और उनके पद पर जो प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि विद्वत मेरे पद पर प्रतिष्ठित मेरे ही रूप होंगे। तो शिवावतार शंकराचार्य को मानना ही है। शंकराचार्य की गद्दी पर जो विद्वत प्रतिष्ठित हैं, उनका दायित्व बनता है और समाज का भी दायित्व होता है। उनको पंथाई न समझकर सार्वभौम गुरु के रूप में अपनावे। अच्छा, वेद भगवान का बस अंतिम एक शब्द, एक शब्द में एक प्रश्न। हाँ, और विप्त केशाय नमः से वेद भगवान का क्या संकेत है, क्या कहना चाह रहे हैं? कुतो मुंडी, मंडन मिश्र ने क्या कहा? कुतो मुंडी जी। तो विप्त केशाय से क्या हुआ? शंकराचार्य के अवतार का संकेत है। अच्छा, भगवान शिव जटाजूट वाले हैं, कपर दिने भी आया नहीं जी जी। वहां पर शिवलोक में भगवान मुंडी है, मर्तलोक में शंकराचार्य के रूप में कुतो मुंडी, विप्त केशाय। तो इसका नाम शंकर भगवान का अवतार सिद्ध ही हो गए। वायु पुराण आदि के अनुसार तो है ही। ये यजुर्वेद का जो आपने कहा उसके अनुसार भी विप्त केश कौन है? कुतो मुंडी। मुंडी जटिल भी और मुंडिल भी, जटिल और मुंडिल भी। वहां तो जटाजूट धारण किए हुए हैं, कपर्दी, यहाँ पर मुंडी। तो विप्त केशाय नमः का अर्थ तो हम कर ही सकते हैं, भगवत श्री शंकराचार्य स्वरूपाय नमः। शिव का यह लक्षण चरितार्थ, शिव का यह लक्षण, शिवावतार, उनको शंकराचार्य के मान के ही चरितार्थ होता है। जी जी। और की गल है जी, हो गया। बोलिए श्री शंकराचार्य जी भगवान की जय। अभी भगवान श्री शंकराचार्य ने बड़ी कृपा करी। 3 साल वृंदावन धाम में हो थोड़ा प्रभाव, तो अभी 3, 4, 5 समस्याओं का शास्त्रीय समाधान समय की सीमा में इन्होंने प्रदान किया है। और हम पुनः पुनः इनके पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री शंकराचार्य जी भगवान की जय।